लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल की ओर से सभी साथियों को नमस्कार। क्लास 10th की जो चैप्टर 12 चला उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। क्या बोलेंगे इसको? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। when electric current is pass through a wire or a conductor, it becomes hot after some time. This is called heating effect of electric current. इसे ऊष्मा का या विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव बोलते हैं या कहते हैं। जब किसी तार में से कोई विद्युत धारा गुजारी जाती है तो कुछ समय बाद वह तार या चालक क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफ रेजिस्टेंस आर is the given conductor, charge Q is flowing and potential difference is V between the two ends of the वायर के दो सिरों के बीच जो विभवांतर क्या है? V। देन वर्क डन इज इन फॉर्म ऑफ V इंटू W इज इक्वल टू क्या होता है? V इंटू क्यू। देन जो पावर एनर्जी स्टोर है वायर के अंदर वो किसके इक्वल होती है? P बराबर है, आपको पता है, वर्क रेट ऑफ डूइंग वर्क, लेकिन इसकी इक्वेशन हम क्या लिखेंगे? इन, यहाँ पे बताना जरूरी, इन टाइम t के अंदर। तो VI जो V गुणा में क्यू, V इंटू क्यू, टाइम क्या है? T है। आपको पता है, इसको सोल्व करेंगे जब क्यू बाई टी किसके इक्वल होता है? क्यू बाई टी किसके इक्वल होता है? I के। तो ये सारा बन जाएगा P इज इक्वल टू VI। क्या बन जाएगा? VI। देन अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। अब V की वैल्यू रख लेंगे इस इक्वेशन में। P इज इक्वल टू I इंटू आई इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR गुणा में R। क्या बन जाए? P इज इक्वल टू I² R। ये सारा किस टाइम में हो रहा है? T में। ये सारी की सारी पावर किस में कंज्यूम हो जाएगी? हीट एनर्जी के रूप में, जिसको हम लिख सकते हैं H इज इक्वल टू I² RT। जो हमने निकालना है यहाँ से, जो हीट है किस फॉर्म में होती है, यानी किसके? स्केयर डायरेक्टली या स्केयर ऑफ द करंट। इट इज डायरेक्टली proportional to
स्क्वायर ऑफ द करंट किसके इक्वल होती है? स्क्वायर ऑफ द करंट एंड रेजिस्टेंस एंड गिवन टाइम के इक्वल होती है। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये हमने प्रूव करना था, जिसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट एग्जांपल है एन इलेक्ट्रिक प्रेस ऑफ पावर इज 840 वाट कंज्यूम्ड एंड 340 वाट इज कंज्यूम्ड व्हेन हीटिंग इफेक्ट इज लो। यानी जब हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा है तो वो प्रेस 840 वाट की पावर लेती है, और जब लो है इफेक्ट तो 340 वाट लेती है। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 220 वोल्ट, दोनों केस में जो विद्युत विभवांतर है वो कितना है? 220 वोल्ट है। इन बोथ सिचुएशन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस आई और आर निकालने। वी नो दैट P इज इक्वल टू क्या होता है? P इज इक्वल टू वी आई। हमने I निकालना है। I निकालने के लिए पावर वही रहेगी P अपॉन V। अब देखो, अगर कहीं उल्टा कर देते हैं इसको, P इज इक्वल टू वी आई वही है, तो निकालिए I। पावर फर्स्ट केस में कितनी है? 840 वाट डिवाइडेड बाय 0 से 0, इसको हम 42 अपॉन 11 काटेंगे, इसको 3 टाइम, 11 3 33, और कितने बच गए? 9 9 पे तो क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा, 11 8 88 4 11 तिया, तो 3.3 एम्पियर आ जाएगा आई की वैल्यू। और यहीं पे निकालना है R इज इक्वल टू वी अपॉन आई होता है। ये तो करंट आ गया भाई, क्या आ गया? करंट। V कितना है? 220, और ये कितना है? 3.83। इसको निकाल लेंगे तो मैं इसको 1 मिनट के बाद बताता हूँ आपको सोल्व करके। हाँ भाई, जो इससे जाएगा वो 2 पे जाएगा, 8 3 पे नहीं जाएगा, तो इतना बन गया। जब इसको निकाल लेंगे हम तो ये बनेगा 57.60 ओहम। सेकंड जो आपका है वही इक्वेशन P इज इक्वल टू वी आई, और I निकालने के लिए हम क्या करेंगे? P बाय में V। दूसरे केस में P कितना है? 340, और V कितना है? 220, इससे तो ये 17.11, ये बन जाएगा आपका 1.64 एम्पियर। कितना बन जाएगा? फिर R निकाल लेंगे। R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। V कितना है? 220, और I कितना है? 1.64 ओहम। तो ये बन जाएगा 134.15 ओहम। ये इसका रेजिस्टेंस आएगा। पहले में क्या आएगा? 57.60, और दूसरे में आएगा 134.15 ओहम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 12.11। इफ 4 ओहम रेजिस्टेंस गिव 100 जूल हीट पर सेकेंड, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स। यहाँ पर सॉल्यूशन में गिवन देखो क्या क्या है। सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। H इज इक्वल टू 100 जूल। टाइम क्या है? 1 सेकेंड। ठीक है, यही दो चीजें गिवन है। I निकालना है, और फिर क्या निकालना? V आई आर, और R गिवन है, सॉरी, R इज इक्वल टू 4 ओहम। तो फार्मूला भी बनाया था हमने, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। क्या बनाया था? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई निकाल लेंगे यहाँ से, तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर का इधर लाएं तो H बाय में R गुणा में T।
आई निकालने के लिए स्क्वायर बन जाएगा, उस साइड रूट बन जाएगा, वर्गमूल कह लो। एच मान रख दो, एच कितना है 100, आर कितना है 4 और टाइम कितना है 1, इसका वर्गमूल। ये कितना बनेगा 4 नीचे टाइम जो है क्या है 1, तो 100 बाय में 4 क्या बन गया 25, और 25 का जो वर्गमूल होता है वो आई इज इक्वल टू क्या बन गया 5 एम्पियर। 25 का वर्गमूल निकालोगे, अंडरूट निकालोगे, कितना आएगा 5 एम्पियर। आगे निकालना है V, V इज इक्वल टू क्या होता है I गुणा में R। I कितना है अभी हमने निकाला 5 और R कितना है 4, तो V इज इक्वल टू 20 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। दोबारा देखो इसमें क्या है, H इज इक्वल टू 100 जूल, इतने ऊष्मा उत्पन्न करता है, टाइम 1 सेकंड है, R कितना है 4 ओहम। ये फार्मूला लगाना हमने, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई साइड ले जाएंगे H के साथ, ये क्या है मल्टीप्लीकेशन में, नीचे जाके क्या हो जाएंगे डिवाइड में। H का मान रखो, R का मान रखो, T का मान रखो। H कितना है 100, 4, T कितना है 1, तो काटेंगे इसको, 100 को 4 से 25, 25 का वर्गमूल क्या आ गया 5, और फार्मूला V इज इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। 5 की और 4 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना निकल के आया 20 वोल्ट आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है पावर, शक्ति किसे कहते हैं। तो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में भी, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, जिसको हम डिनोट करेंगे P से। P इज इक्वल टू रेट क्या होता है टाइम से, W बाई टी, और W आपको पता है किसके इक्वल होता है V इंटू क्यू, इसका मान रखेंगे, और T, और आपको पता है Q बाई टी किसके इक्वल होता है I के, तो इसकी जगह क्या रख सकते हैं P इज इक्वल टू VI। हमारा पावर का कंसेप्ट निकल के आ गया, किसके इक्वल आ गया P इज इक्वल टू VI, और V इज इक्वल टू क्या होता है IR अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, किसके अनुसार अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। अब यहाँ से हम ये जो निकाला हमने V इज इक्वल टू IR, यहाँ से ये निकालने के लिए जो हम कर सकते हैं I बराबर V यहाँ रखेंगे, IR का मान, किसका मान रखेंगे V बराबर IR, I गुणा में I और R क्या बन गया P बराबर I स्क्वायर R। I निकालने के लिए क्या बन जाता है V बटे में R, जब R बराबर V बटे I बराबर V बटे R, तो I का स्क्वायर है तो V का स्क्वायर भी हो जाएगा। तो हमारा P इज इक्वल टू V गुणा में I, इसको लिख सकते हैं वोल्ट गुणा में एम्पियर। क्या लिख सकते हैं एम्पियर। 1 वाट इज दैट पावर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड फ्लोइंग करंट इज 1 एम्पियर। 1 W किसके इक्वल है 1 V इंटू 1 एम्पियर। 1 वोल्ट गुणा में 1 एम्पियर किसके बराबर है 1 वाट के। बिगर यूनिट क्या है किलोवाट। 1 किलोवाट के अंदर कितने वाट होते हैं 1000 वाट। एक होता है HP इज इक्वल टू 740 वाट, असौ शक्ति या घोड़े की शक्ति भी जिसको बोलते हैं। इसके अलावा 1 अगर आपसे पूछा जाए किलोवाट बिगर यूनिट है, उससे भी बिगर यूनिट क्या है मेगावाट। जैसे जो थर्मल पावर लगाए जाते हैं मेगावाट 10 की पावर 6 10 लाख वाट। 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं 10 की पावर 6 मेगावाट। एक बनता है 1 किलोवाट हावर, 1 किलोवाट हावर जिसको क्या बोलते हैं यूनिट। व्हेन apparatus whose power is 1 kilowatt means 1000 वाट कंज्यूम या यूज फॉर 1 हावर, देन 1 यूनिट इज चार्ज। तो उसके बेस पे हमारे जो मीटर है इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर में रीडिंग आती है वो अलग अलग स्लैब है, उसके बेस पे हम अब जैसे इसको बदलना है हमने वाट हावर के अंदर। आपको पता है
1 किलोवाट के अंदर कितने वाट होते हैं? 1000। और 1 घंटे के अंदर कितनी सेकंड होती है? 3600 सेकंड। अब 36 के आगे कितनी जीरो लगाएंगे? 5, 3, 4, 5। ये बन गया जूल सेकंड। क्या बन गया? जूल सेकंड, जूल कह लो। और जब इसको हमने पावर में कन्वर्ट करना, 3 गुणा में 6 10 की शक्ति 6 जूल। 1 किलोवाट के अंदर इतने जूल्स होते हैं। इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल है जिनको हम अभी कंसेप्ट के माध्यम से करेंगे। क्या है? कुछ एग्जाम्पल गिवन है। 2 एग्जाम्पल और है। 12.12 क्या कहता है? एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड विद ए 220 वोल्ट डीसी जनरेटर। इफ द फिलामेंट ऑफ बल्ब ड्रान द करंट 0.50 एम्पियर, व्हाट इज द पावर ऑफ बल्ब? यहाँ पर फर्स्ट का सॉल्यूशन लिखेंगे हम। सॉल्यूशन फर्स्ट, हमें पता है P इज इक्वल टू क्या होता है? VI। यहाँ पर V का मान कितना है? 220। और I का मान कितना है? जिसको हम क्या लिख सकते हैं? हाफ। इसके बाय में क्या जाएगा? 100। 5/2, 2 से काटेंगे 110 वाट आ जाएगा। फर्स्ट का आंसर क्या आया? 110 वाट। सेकंड देखो, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड। यहाँ पर हमने क्या निकालना है? कॉस्ट निकालनी है एनर्जी की। तो यहाँ पर देखो P किसके इक्वल है? 400 वाट। टाइम क्या है? 8 आवर्स। एनर्जी निकालने के लिए P गुणा में T होती है, लेकिन टाइम क्या है? पूरा, यानी कि ये 8 आवर्स 30 दिन के लिए चलाया जाता है। पूरा टाइम लगाओ इसमें, 8 आवर इन 30 डेज। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो बन गई 400 इंटू 8 इंटू 30 वाट हावर। वाट हावर्स के अंदर बदल गई। अब यहीं से इसको चेंज कर देते हैं किलोवाट हावर्स के अंदर। 400 इंटू 8 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 1000, ये बन गया किलोवाट हावर। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये बन गया 4 8 जा 32 इंटू 96 kWh। कॉस्ट ऑफ 1 kWh कितना है? कॉस्ट ऑफ 1 kWh इज इक्वल टू 3 और 96 kWh की कॉस्ट क्या होगी? 96 × 3 288 RS। यानी उसको 30 दिन तक रेफ्रिजरेटर को हम चलाएंगे 8 घंटे हर रोज, तो उसका कॉस्ट कितना निकल के आएगा? 288 रुपीज निकल के आएगा। कुछ 2 एग्जाम्पल और देखते हैं। लास्ट 2 एग्जाम्पल और देखो। इफ ए रेजिस्टेंस कट इनटू इक्वल 5 पार्ट, और उसको जोड़ा गया है पैरेलल सीरीज के अंदर। सॉल्यूशन देखो फर्स्ट का जो क्या बनेगा। सॉल्यूशन फर्स्ट, जैसे किस में जोड़ा गया है? पैरेलल के अंदर क्या होता है? 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सोन। तो यहाँ पर 1/R/5 प्लस R1 कर देते हैं, 1/R2 बाई में 5 प्लस 1/R3 बाई में 5। ये किसके बराबर है? 1/RP। ठीक है, प्लस 1/R4 बाई में 5 प्लस 1/R5 बाई 5, ये बन गया 1/R। और जब हम इसको किस में लेके आएंगे? पलटेंगे इसको, RP लेके आएंगे, क्या बनेगा? 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R, सारे R ही मान लो, इनको R ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? R ही मान लेते हैं। प्लस 5/R प्लस 5/R, तो ये सारा बन गया 1/ किसके बराबर बन गया? 25/R।
ठीक है, क्या बन गया 1/R1 के बराबर 1/R डैश। तो क्या बनेगा R बटा में R डैश। R डैश का मान क्या है रखो R बटे में R डैश 3/5R। इधर जाके क्या बन जाएगा R1 बराबर क्या आया 25/R। तो इसको खोलेंगे तो R गुणा में 25 बटा ये यहाँ तो R बटे 25 बनेगा, ये हमारा RP बराबर इसको देखो क्या बना R बटा 25 बनेगा। ये क्या बनेगा क्योंकि 1/RP किसके बराबर आया है 25/R, और RP किसके बराबर बन जाएगा R बटे 25। क्या बन जाएगा R बटे 25। तो यहाँ रख दो मान R बटा 25। तो यहाँ पर R से तो मान निकल के आ गया 25 ओहम। 10th देखो जो ये एग्जाम्पल 10 है क्वेश्चन, इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ उसके बाद देखते हैं। क्वेश्चन 10 देखो एक्सरसाइज का, यानी कि 176 ओहम रजिस्टर के कितने रजिस्टरों को जोड़ा जाए, कितने 5 एम्पियर करंट से और 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज यहाँ लिखेंगे सपोज n रजिस्टर of 176 ohm are connected in parallel combination। तो क्या लिखेंगे 1/176 प्लस यहाँ n, ये किसके बराबर बन गया 1/RP के। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम RP 1/RP इज इक्वल टू n/176 और RP बराबर क्या लिख सकते हैं 176/n। और यहाँ पर V का मान कितना है 220 वोल्ट और I कितना है 5 एम्पियर। ये सारा गिवन है। हमने निकालना क्या है क्या निकालना है कितने रजिस्टर इक्वल हो सकते हैं। तो अब इसके बराबर रख दो R बराबर, ये तो अपना R एक गिवन है, R इज इक्वल टू V अपॉन I। इस RP का जो मान है वो हम लिख सकते हैं 176/n बराबर 220/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर क्या बन सकता है 220n इज इक्वल टू 176 गुणा में 5 और n को इससे भाग दे दो। 5 से 44 बार में जाएगा, 44 को 4 बार में काटेंगे तो 176 ओम। n का मान कितना आ गया 4। ऐसे 4 प्रतिरोधकों को जोड़ने से हमारा जो मान है वो निकल के कितना आएगा 4 ही प्रतिरोध। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।